क्या आपने कभी ये सोचा है कि धान की फसल में किसान पूरी मेहनत करता है, समय पर रुपाई करता है, खाद देता है, सिंचाई भी करता है, फिर भी जब कटाई का समय आता है तो पैदावार उम्मीद से कम क्यों निकलती है? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो मेहनत के बावजूद उत्पादन को प्रभावित कर देती है? अगर आप भी हर साल इसी परेशानी का सामना करते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि धान की खेती में एक ऐसी समस्या है जो बिना दिखाई दिए धीरे धीरे आपकी फसल की ताकत, पोषक तत्व और पैदावार पर कब्जा कर लेती है। ये समस्या है खरपतवारों की। यदि सही समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये धान के पौधों से पहले बढ़ते हैं और मिट्टी से पानी, खाद, धूप और पोषक तत्वों का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेते हैं। यही कारण है कि धान के पौधे कमजोर रह जाते हैं, कल्ले कम निकलते हैं और अंत में उत्पादन भी घट जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम केवल खरपतवार की समस्या नहीं बताएंगे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से ये भी समझेंगे कि सही समय पर सही प्रबंधन करके फसल को नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही शोध आधारित और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में धान की फसल में सबसे ज्यादा कौन सा खरपतवार दिखाई देता है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खरपतवार केवल अनचाहे पौधे नहीं हैं, बल्कि ये धान की फसल के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार धान की रोपाई के बाद शुरुआती 20 से 45 दिन फसल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी अवधि में पौधे अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, नए कल्ले निकालते हैं और भविष्य की पैदावार की नींव तैयार होती है। यदि इसी समय खेत में खरपतवार अधिक हो जाएं, तो वे धान के पौधों से पहले मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नमी और धूप का उपयोग करने लगते हैं। इसका सीधा असर धान की बढ़वार पर पड़ता है और कई परिस्थितियों में उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी देखी जा सकती है। धान के खेतों में सामान्यतः 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला घास वर्ग के खरपतवार, दूसरा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और तीसरा मोथा वर्ग के खरपतवार। इनमें कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो शुरुआती अवस्था में बिल्कुल धान के पौधे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए कई किसान उन्हें पहचान ही नहीं पाते और जब तक पहचानते हैं तब तक वे काफी बड़े हो चुके होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। खरपतवार जितना छोटा होता है उसका नियंत्रण उतना ही आसान होता है, लेकिन यदि वो बड़ा हो जाए तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और फसल को नुकसान भी अधिक होता है। यहीं पर अधिकांश किसान चूक जाते हैं। वे खेत में खरपतवार तब देखते हैं जब वो धान के पौधों के बराबर या उससे ऊंचा हो चुका होता है, जबकि सही तरीका ये है कि रोपाई के बाद नियमित रूप से खेत का निरीक्षण किया जाए। यदि शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार दिखाई दें तो तुरंत उचित प्रबंधन किया जाए। समय पर किया गया नियंत्रण हमेशा अधिक प्रभावी होता है और फसल को अनावश्यक नुकसान से बचाता है। अब बात करते हैं पानी के सही प्रबंधन की। धान की खेती में पानी का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम किसान जानते हैं कि खरपतवार नियंत्रण में भी पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेत में नमी की उचित स्थिति बनाए रखना जरूरी है। यदि खेत पूरी तरह सूखा हो या पानी का स्तर बार बार बदलता रहे तो खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। इसलिए खेत में जल प्रबंधन हमेशा संतुलित रखें और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, अभी तक हमने जाना कि खरपतवार क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और सही समय पर उनकी पहचान क्यों जरूरी है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर खेत को खरपतवार मुक्त रखने के लिए कौन-कौन से वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक तरीकों की जिनकी मदद से धान के खेत में खरपतवारों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है खेत की सही तैयारी। अक्सर किसान रोपाई की जल्दी में खेत तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन खरपतवारों के बीजों पर ध्यान नहीं देते, जबकि खेत की तैयारी ही आगे होने वाले खरपतवारों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि रोपाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें हल्की सिंचाई कर दी जाए तो मिट्टी में मौजूद खरपतवारों के बीज पहले ही अंकुरित होने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद दोबारा जुताई करने से ये छोटे छोटे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस वैज्ञानिक विधि को स्टेल सीड बेड तकनीक कहा जाता है। ये तरीका मुख्य फसल आने से पहले ही खरपतवारों की संख्या कम कर देता है, जिससे बाद में खेत की देखभाल आसान हो जाती है। इसके बाद आता है नियमित निगरानी का चरण। रुपाई के बाद शुरुआती कुछ सप्ताह तक खेत का समय समय पर निरीक्षण करना बहुत जरूरी है।
यदि कहीं भी छोटे छोटे खरपतवार दिखाई दें तो उन्हें बढ़ने का मौका बिल्कुल ना दें, क्योंकि एक छोटा खरपतवार कुछ ही दिनों में हजारों नए बीज बना सकता है, जो आने वाले वर्षों तक खेत में समस्या पैदा करते रहते हैं। अब बात करते हैं हाथ से निराई गुड़ाई की। आज भले ही खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ गया हो, लेकिन धान के पौधों के बिल्कुल पास उगे खरपतवारों को हटाने के लिए हाथ से की गई निराई आज भी सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानी जाती है। इससे केवल खरपतवार ही नहीं निकलते, बल्कि धान के पौधों को भी बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। यदि धान की रोपाई कतारों में की गई है तो कोनो वीडर या रोटरी वीडर जैसे कृषि उपकरणों का उपयोग भी किया जा सकता है। ये उपकरण कतारों के बीच उगे खरपतवारों को मिट्टी में मिला देते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार भी बढ़ता है। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से जड़ों का विकास बेहतर होता है और पौधों की बढ़वार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत में पौधों की अनुशंसित दूरी बनाए रखें। बहुत कम दूरी पर रोपाई करने से पौधों के बीच पोषक तत्वों और रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जबकि बहुत अधिक दूरी रखने पर खाली स्थानों में खरपतवार तेजी से उग सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित दूरी का पालन करें, ताकि पौधों का विकास भी अच्छा हो और खरपतवारों को भी कम अवसर मिले। कई किसान ये गलती भी करते हैं कि खेत में खरपतवार दिखाई देने के बाद कई तरह के कृषि रसायनों को एक साथ मिलाकर उपयोग करने लगते हैं। ऐसा करना हमेशा उचित नहीं होता। अलग अलग उत्पादों को बिना वैज्ञानिक सलाह के मिलाने से उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रबंधन अपनाने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें और उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। याद रखिए, खरपतवार नियंत्रण केवल एक बार का काम नहीं है, बल्कि पूरी फसल अवधि के दौरान लगातार निगरानी और सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जो किसान समय रहते खेत का निरीक्षण करते हैं और शुरुआती अवस्था में ही खरपतवारों को नियंत्रित कर लेते हैं, उनकी फसल सामान्यतः अधिक स्वस्थ रहती है और उत्पादन की संभावना भी बेहतर होती है। अब तक आपने जाना कि खेत की तैयारी, नियमित निगरानी, हाथ से निराई और आधुनिक कृषि उपकरणों का सही उपयोग किस प्रकार खरपतवारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण चरण बाकी है, जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। यही चरण तय करता है कि अगले सीजन में आपके खेत में खरपतवार कम होंगे या फिर पहले से भी ज्यादा। इसकी पूरी जानकारी अगले और अंतिम भाग में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जिसे अपनाकर आप न केवल वर्तमान फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में भी खरपतवार की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अक्सर किसान पूरी मेहनत फसल खड़ी होने तक करते हैं, लेकिन कटाई के बाद खेत की देखभाल पर ध्यान नहीं देते। यही छोटी सी लापरवाही अगले सीजन में बड़ी समस्या बन जाती है। जब धान की कटाई पूरी हो जाए तो खेत में बचे हुए खरपतवारों को बीज बनने का मौका बिल्कुल न दें। यदि खरपतवार बीज बना लेते हैं तो वे मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अगले सीजन में फिर से बड़ी संख्या में उगाते हैं। इसलिए कटाई के बाद खेत की अच्छी तरह सफाई करें और समय पर जुताई करें। इससे खरपतवारों का जीवन चक्र टूटता है और अगले वर्ष उनका प्रकोप कम होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही फसल चक्र अपनाना भी एक प्रभावी तरीका माना जाता है। यदि हर साल एक ही फसल लगातार ली जाए तो कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार उसी वातावरण के अनुसार बढ़ने लगते हैं, लेकिन समय समय पर फसल बदलने से उनके जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ता है और उनका दबाव कम किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने खेत का नियमित निरीक्षण करने की आदत बनाइए। सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे खेत का चक्कर लगाइए। यदि कहीं शुरुआती अवस्था में खरपतवार दिखाई दें तो तुरंत उनका प्रबंधन कीजिए। छोटी समस्या को समय रहते रोक लेना बाद में बड़ी समस्या से लड़ने की तुलना में हमेशा आसान और सस्ता होता है। याद रखिए, सफल किसान वही होता है जो केवल मेहनत नहीं करता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय भी लेता है। धान की अच्छी पैदावार केवल खाद और पानी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खरपतवार, पानी, पोषण और खेत की नियमित निगरानी, इन सभी का संतुलित प्रबंधन जरूरी होता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी समय रहते खरपतवारों से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और भरोसेमंद जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।